शांति। 30 जनवरी 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे अब तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। बाबा कहते अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है और तुमको वापस घर जाना, चलना है घर वापस। अब तो यही ज्ञान का सार। आज की मुरली से प्रश्न बाबा ने किया, सदा योग युक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा बार बार हर बच्चे को क्यों मिलती है? सदा योग युक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा बार बार हर बच्चे को क्यों मिलती है? उत्तर में बाबा ने बताया, क्योंकि अभी अंतिम विनाश का दृश्य सामने है। करोड़ों मनुष्य मरेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होगी। उस समय स्थिति एक रस रहे। करोड़ों मनुष्य मरेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होगी। बाबा ने कहा उस समय स्थिति एक रस रहे। सब दृश्य देखते भी मिरुआ मौत मलू का शिकार। ऐसा अनुभव हो, सारी दुनिया की मौत हमारे लिए सतयुग का सुंदर शिकार। बाबा ने कहा इस समय ही वो अवस्था जमानी है, इस समय ही वो अवस्था बनानी है। उसके लिए योग युक्त बनना पड़े। श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा कि हम तो पुराना शरीर छोड़ अपने स्वीट होम में जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूहान करते हैं अथवा रूहों को समझाते, क्योंकि रूहों ने भक्ति मार्ग में बहुत याद किया है, भगवान को बहुत हुज्जत से बुलाया है। सब आशिक है एक मासुक के, उस मासुक से बाबा का चित्र बना हुआ है। उनको बैठ पूछते हैं, उनसे क्या मांगने चाहते हैं वह पता नहीं है, मांगना भी क्या चाहते वह भी पता नहीं है। पूजते तो सब है, शंकराचार्य भी पूजा करते हैं। सब उनको बड़ा समझते हैं। बाबा कहते भल धर्म स्थापक है, परंतु वह भी पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। भल धर्म स्थापक है, लेकिन वह भी पुनर्जन्म लेते लेते, जब आत्मा धर्म स्थापन करने आई परम धाम से तो शक्तिशाली थी, लेकिन फिर पुनः जन्म मरण में आते आते शक्तिहीन हो गई। तो बाबा ने कहा अभी सब पिछाड़ी के जन्म में आकर पहुंचे हैं, सभी पिछाड़ी के जन्म में आकर पहुंचे हैं। बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा बाबा कहते तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। कभी भी जब लास्ट समय होगा, जब वापस जाएंगे तो सभी जाएंगे। ऐसे थोड़ी नहीं कि छोटे बच्चे तो वो रह जाएंगे, नहीं सभी जाएंगे। मैं तुम सबको वापस ले जाता हूँ। मुझे बुलाते ही है कि पतित दुनिया में आओ। बाबा कहते मुझे बुलाते ही है कि पतित दुनिया में आओ। मैं तुम सबको वापस ले जाता हूँ। बाबा कहते कितना रिगार्ड रखते हैं, पतित दुनिया पराए राज्य में आओ। बाबा ने कहा जरूर दुखी होंगे तब तो बुलाएंगे। गाया जाता दुख हरता सुख करता, तो जरूर चीची पुरानी दुनिया पुराने शरीर में खाना पड़े। बाबा ने कहा, तो बाबा कहते हैं वह भी तमो प्रधान शरीर में, सतो प्रधान दुनिया में मुझे कोई भी याद नहीं करता। इसलिए गाते हैं दुख में सिमरण सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में करे तो दुख का एक होए। तो वास्तव में सुख में भगवान को कभी बुलाते नहीं। कब बुलाते हैं? जब बहुत दुख होता है, बहुत अशांति होती है, तब बाप को बुलाते हैं। वह भी बाबा ने कहा तमो प्रधान शरीर में, सतो प्रधान दुनिया में मुझे कोई भी याद नहीं करता। ड्रामा अनुसार सबको मैं सुखी बना लेता हूँ। बुद्धि से काम लेना है कि सतयुग में जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, और सत्संगों में तो सिर्फ शास्त्र पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते जाते हैं। दल दल में पढ़ने वाले दुखी होते हैं। ये है ही, बाबा कहते ये है ही दुखधाम। ये सारी दुनिया क्या है?
दुखधाम, वह है सुखधाम। बाप कितना सहज करके समझाते, क्योंकि बेचारी अबलाएं कुछ भी नहीं जानती। जैसे जिसने कहा वैसे ही चल पड़ती है, अपने आप में कोई ज्ञान नहीं। आत्मा इतनी शक्तिहीन हो गई है कि उसकी समझ में सत्य और झूठ आता नहीं। कोई को भी यह पता नहीं है कि वापिस भी जाना है या सदैव पुनर्जन्म लेते ही रहना है। अभी तो सब धर्म वाले हैं, पहले पहले स्वर्ग था तो एक ही धर्म था। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में, कोई और की बुद्धि में ये बातें रह ना सके। वह तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। इसको कहा जाता घोर अंधियारा, इसलिए कहते सतगुरु के बिना घोर अंधियारा। तो कौन से सतगुरु के बिना? वो सत्य गुरु जो परम धाम के रहने वाले हैं, उनके बिना घोर अंधियारा। वही अंधकार से निकालते और प्रकाश का रास्ता दिखाते हैं। ज्ञान है घोर सोजरा, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में रोशनी है। तुम कोई मंदिर आदि में जाएंगे तो तुम कहेंगे हम शिव बाबा के पास जाते हैं, ये लक्ष्मी नारायण हम बनते हैं। ये बातें और सत्संगों में नहीं होती। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। अभी तुम रचता रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते। तुम भी पहले कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा ने कहा तुम भी पहले कुछ भी नहीं जानते थे, हम नहीं जानते थे। बाबा ने कहा तुम भी पहले कुछ नहीं जानते। इस समय सारे विश्व में भक्ति है। ये पुरानी दुनिया कितने ढेर मनुष्य, सतयुग नई दुनिया में तो एक ही अद्वैत। बाबा ने कहा सतयुग नई दुनिया में एक ही अद्वैत धर्म था, फिर होता द्वैत धर्म। अनेक धर्मों में तालियां बजती हैं। बाबा कहते हैं अनेक धर्मों में तालियां बजती हैं, सबकी एक दो में खिट पिट होती। ड्रामा अनुसार उन्हों की पॉलिसी ही ऐसी है, किस को भी अलग करते तो लड़ाई होती है, पार्टीशन होते हैं। मनुष्य बाप को न जानने के कारण क्या बन गए हैं? पत्थर बुद्धि बन गए हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य बाप को न जानने के कारण क्या बन गए हैं? पत्थर बुद्धि बन गए हैं। बाबा ने कहा इस समय बाप समझाते देवी देवता धर्म ही प्राय लोप है। इस समय देवी देवता धर्म ही प्राय लोप है। एक भी नहीं जिसको पता हो कि इनों का राज्य भी था। जिन देवताओं की पूजा करते हैं तो एक को भी नहीं पता कि इनों का ही राज्य था। तुम अभी समझते हम देवता बन रहे। शिव बाबा अभी हमारा क्या बना है? शिव बाबा भी हमारा क्या बना है? ओबीडियंट सर्वेंट बना है, सरकारी नौकर बना है। बाबा ने कहा बड़े आदमी हमेशा चिट्ठी में लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं ओबीडियंट सर्वेंट। बाप भी कहते हम ओबीडियंट सर्वेंट है, तो दादा भी कहते हम ओबीडियंट सर्वेंट है। बाबा कितने निरहंकारी। बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिसको याद करे वो याद प्यार हमें देते हैं। हम फिर 5000 बाबा ने कहा बाबा ने कहा हम फिर 5000 वर्ष के बाद हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग में आता हूँ। बाबा ने कहा बच्चों की आकर सेवा करता हूँ। मुझे कहते दूर देश के रहने वाला, इनका भी अर्थ नहीं जानते। दूर देश का रहने वाला, बाबा ने कहा इनका भी अर्थ नहीं जानते। इतने शास्त्र आदि पढ़ते परंतु अर्थ नहीं समझते। बाप आकर सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते। तूने ही वेद खोले सारे अगम निगम के। तुम बच्चे जानते हो कि इस समय रावण का राज्य है। तुम बच्चे इस समय जानते हो सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। बाबा ने कहा मनुष्य पतित बनते जाते, ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुम बच्चों को दोजक से निकाल बहश्त में ले जाते हैं, उनको ही गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। कलयुग में है कांटों का जंगल, संगम युग पर फूलों का बगीचा बन रहा है। फिर वहां सतयुग में तुम सदा सुखी रहते हो, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। आधा कल्प सुख फिर आधा कल्प दुख, ये चक्र फिरता ही रहता है।
बाबा ने कहा ये सृष्टि चक्र फिरता ही रहता है, इनकी एंड होती नहीं। सबसे बड़ा बाप आते सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाते। दो रास्ता कौन बताता है? बाप और कोई जानते ही नहीं। बाबा ने कहा तुम जब सुख धाम में जाते हो तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। जब तुम्हारी सतयुग की दुनिया होती है तो सारी दुनिया परम धाम में बैठ जाती है। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं कहाँ बैठ जाती? जाके परम धाम में बैठ जाती है। आधा कल्प है सुख का, आधा कल्प है दुख का। उनमें भी सुख जास्ती है। अगर आधा आधा होता तो टेस्ट क्या आएगी? सतयुग त्रेता तो सुख है ही, द्वापर युग में भी ऐसा खास दुख नहीं होता है। तो बाबा ने कहा दुख कब होता है? कलयुग के अंत में, और उसमें भी भगवान आ जाता है। तो बाबा के बच्चों के लिए तो कोई दुख नहीं, स्वयं भगवान साथी बनाए। कितना भी दुख दर्द हो, भगवान साथी है तो कोई दुख नहीं। अगर आधा आधा होता तो टेस्ट क्या आएगी? भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान थे। अभी तुमको याद आता है कि हम कितने धनवान थे, बहुत धनवान। जब देवाला मारते तो याद आता है कि हमारे पास क्या क्या था, कितना धन था। बाप समझाते भारत साहूकार था, पैराडाइज था। अब देखो कितना गरीब है, गरीबों पर ही रहम पड़ता है। बाबा कहते गरीबों पर ही रहम पड़ता है। एकदम कंगाल बन पड़े, भीख मांग रहे हैं। जो साल्वेंट थे अब इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। ये भी नाटक है। बाकी जो भी धर्म आते हुए बाई प्लाट है। कितने धर्म के मनुष्य वृद्धि को पाते रहते। भारतवासियों की ही 84 जन्म है। एक बच्चे ने और धर्मों का हिसाब किताब निकाल कर भेजा था, परंतु जास्ती इन बातों में जाने से कोई फायदा नहीं। ये भी वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। इतना समय अगर बाप की याद में रहते तो कमाई होती। अपनी तो मुख्य बात है हम पूरा पुरुषार्थ कर विश्व का मालिक बने। बाप कहते तुम ही सतो प्रधान थे, तुम ही तमो प्रधान बने हो। बाबा कहते 84 जन्म भी तुमने ही लिए हैं। अब फिर वापस चलना है, चलना है घर वापस। अब तो यही ज्ञान का सार, तो अब घर वापस चलना है। बाप से वर्षा लेना है। तुमने आधा कल्प बाप को याद किया, अब बाप आए हैं, तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप फिर से तुमको सुख धाम में ले जाते हैं। भारत के उत्थान और पतन की भी जैसे एक कहानी है। बाबा ने कहा भारत के उत्थान पतन की भी जैसे एक कहानी है। बाबा ने कहा अब ये है पतित दुनिया, संबंध भी पुराना, अब फिर से नए संबंध में चलना है। इस समय एक्टर्स सब हाजिर हैं, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। आत्मा तो अविनाशी है, कितनी ढेर आत्माएं होंगी, उनका कभी बाबा ने कहा विनाश नहीं होता। 3 चीज अविनाशी है, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। ना आत्मा कभी विनाश को पाती है, ना परमात्मा कभी विनाश को पाता है, और ना ही प्रकृति कभी विनाश को पाती है। बाबा ने कहा तो बाबा ने कहा इतनी करोड़ों आत्माओं को पहले तो वापस जाना है, बाकी शरीर तो सबके खत्म हो जाते, इसलिए होलिका भी मनाते हैं। बाबा ने कहा इसलिए होलिका भी मनाते हैं। तुम जानते हम जो सो पूजते फिर पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हैं। वहाँ ये नॉलेज नहीं होगी, ना ये शास्त्र आदि होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। जो योग युक्त होंगे, श्रीमत पर चलने वाले होंगे, वह सब कुछ देखेंगे कैसे अर्थक्वेक में सब खलास होता है। अखबारों में भी पढ़ता है कैसे गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। बॉम्बे पहले इतनी बड़ी नहीं थी। बाबा ने कहा समुद्र को सुखाया फिर समुद्र हो जाएगा, ये मकान आदि सब कुछ नहीं रहेगा। बाबा कहते ये मकान आदि सब कुछ नहीं रहेगा। सतयुग में मीठे पानी पर महल होंगे, खारे पानी पर होते नहीं, तो ये रहेंगे नहीं। एक ही उथल समुद्र की आई तो सब खत्म हो जाएंगे। बहुत उपद्रव होंगे, करोड़ों मनुष्य मरेंगे। बाबा ने कहा करोड़ों मनुष्य मरेंगे। बाबा कहते अनाज कहाँ से आएगा, वो लोग भी समझते आफतें आनी है। मनुष्य मरेंगे तो जो योग युक्त होंगे वह उस समय मौज में रहेंगे। बाबा के बच्चे भी बाबा ने कहा योग युक्त होंगे, वह मौज में रहेंगे। मिरुआ मौत मलू का शिकार, सारी दुनिया की मौत और तुम्हारे लिए सतयुग का
सुंदर शिकार। बाबा कहते हैं बर्फ की बरसात पड़ने से ढेर मनुष्य मर जाते हैं। जब बर्फ की बरसात होती है तो कितने ढेर मनुष्य मर जाते हैं। बहुत नेचुरल कैलेमिटीज होगी, ये सब खत्म हो जाएंगे। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, तारा बड़गर दिया न बाती। इनको कहा जाता है नेचुरल कैलेमिटीज। गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। गॉड को दोष कैसे देंगे? ऐसे भी नहीं शंकर ने आंख खोली तो विनाश हो गया। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाबा ने कहा ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। मूसलों के लिए भी शास्त्रों में लिखा है, तुम जानते हो मिसाइल से कैसे विनाश करते हैं। तुम, बाबा ने कहा तुम जानते हो मिसाइल से कैसे विनाश करते हैं। कैसे? बाबा ने कहा बाबा कहते कैसे? आग गैस जहर आदि सब उसमें पड़ते हैं। बाप समझाते पिछाड़ी में सब फट से मर जाए, कोई बच्चे, बाबा ने कहा कोई बचे नहीं। बाबा कहते हैं कोई बचे नहीं, कोई बच्चे आदमी दुखी ना हो, इसलिए नेचुरल कैलेमिटीज से झट मरेंगे। ये सब बना बनाया ड्रामा है। लास्ट में क्या होगा? बाबा ने कहा ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज होगी, ऐसे नहीं कि कोई बच जाएंगे, कोई बच्चे बच जाएंगे, नहीं। ऐसा होगा तो तड़फन होगी। बाबा कहते हैं आत्मा तो अविनाशी, कभी विनाश नहीं होती है, ना छोटी बड़ी होती है। शरीर सब खलास होंगे, बाकी आत्मा सब स्वीट होम में चली जाएंगी। बाप कल्प कल्पाते संगम युग पर तुम भी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही ऊंचे से ऊंच बनते हो। वास्तव में श्री श्री शिव बाबा को और श्री इन देवताओं को कहा जाता है। आजकल तो देखो सबको श्री श्री कहते रहते, यहाँ तक श्री श्री 1 से 8 जगत गुरु। बाबा ने कहा सबको श्री श्री कहते रहते हैं। श्रीमती श्री फलाना, अब श्रीमत तो एक बाप ही देते हैं। विकार में जाना क्या ये? बाबा ने कहा विकार में जाना क्या ये श्रीमत है? श्री श्री कहते। बाबा ने कहा विकार में जाना क्या ये श्रीमत है? ये तो है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। अब मीठे बच्चों को बाप कहते मुझे याद करो तो खाद निकल जाए। ग्रस्त विवार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। स्वयं को अब विश्व के आदि मध्य अंत के चक्र का ज्ञान हुआ है, परंतु ये अलंकार तुमको नहीं दे सकते। आज तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो, कल माया थप्पड़ लगा दे तो ज्ञान ही उड़ जाए। इसलिए तुम ब्राह्मणों की माला भी नहीं बन सकती। माया थप्पड़ लगाए बहुतों को गिरा देती है, तो उनकी माला कैसे बनेगी? दशाएं बदलती रहती हैं। आज बहुत अच्छा चल रहा है और कल माया का थप्पड़ लग जाता है। बाबा ने कहा दशाएं बदलती रहती हैं। रुद्र माला ठीक है, विष्णु की माला भी है, बाकी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। तुम बच्चों को डायरेक्शन देते कि दे सहित दे के सब धर्म छोड़ मामे कम याद करो। बाप तो निराकार है, उनको अपना शरीर तो है नहीं, और आए भी हैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में। जब 60 वर्ष की आई हुई वानप्रस्थ अवस्था में ही गुरु किया जाता है। मैं तो हूँ सदगुरु, परंतु गुप्त वेश में। वह है भक्ति के, बाबा ने कहा वह है भक्ति के गुरु, मैं हूँ ज्ञान मार्ग का गुरु। बाबा ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा को देखो कितने ढेर बच्चे हैं। बुद्धि हद से निकल बेहद में चली गई है। बाबा ने कहा बुद्धि हद से निकल बेहद में चली गई है। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आते। तुम पहले आते हो, दूसरे पीछे आते। हर एक को पहले पहले सुख फिर दुख भोगना पड़ता है। ये वर्ल्ड ड्रामा है। तब तो कहते अहो प्रभु तेरी लीला, तुम्हारी बुद्धि में ऊपर से नीचे तक चक्र लगाती रहती है। तुम हो लाइट हाउस, रास्ता बताने वाले। तुम बाप के बच्चे हो ना। फादर कहते मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान
बन जाएंगे। ट्रेन में भी तुम समझा सकते हो, कितने यात्रीगण होते हैं ट्रेन में। बाबा ने कहा एक डिब्बे में से दूसरे डिब्बे में जाओ और जा करके समझाओ। बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता, भारत में स्वर्ग था। बाप आते भारत में, शिव जयंती भी भारत में ही मनाई जाती है। बाबा कहते शिव जयंती भी भारत में ही मनाई जाती है और अन्य खंडों में नहीं मनाई जाती है, परंतु कब होती है ये कोई नहीं जानते। तिथि तारीख दोनों ही नहीं है, क्योंकि गर्भ से जन्म तो लेते नहीं। शिव बाबा कोई गर्भ से जन्म तो लेते नहीं। बाप कहते अपने को आत्मा समझो, तुम अशरीरी आए थे, पवित्र थे, फिर अशरीरी होकर जाएंगे। मामेकम, बाबा ने कहा मामेकम याद करो तो पाप कट जाएंगे। तो बाप की जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर है वो कैसे कटेंगे? बाप की याद से। इसलिए बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। दादा के लिए मुख्य सार नंबर 1, लाइट हाउस बन सबको रास्ता बताना है। बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है, हद में नहीं रखनी है। हे मैं का तोड़ो पिंजड़ा, ये उड़ने का आया मौका, मैं का पिंजड़ा तोड़ो। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाबा ने कहा क्या बनना है? स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। नंबर 2, अब वापस घर जाना है, इसलिए इस वानप्रस्थ अवस्था में सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया है, संबंध संपर्क में आते डायमंड बन डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड भाव। संबंध संपर्क में आते डायमंड बन डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड भव। स्पष्टीकरण है, बाप दादा की श्रीमत है कि डायमंड बन डायमंड को देखना, खुद हीरा बनना और हीरो की दुनिया को देखना और हीरा को ही देखना है। चाहे कोई आत्मा काला कोयला एकदम तमोगुणी हो, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ने से उसका कालापन कम हो जाए। अमृत वेले से रात तक जितनों के भी संबंध संपर्क में आओ, सिर्फ डायमंड बन डायमंड देखते रहो। किसी भी विघ्न अथवा स्वभाव के बस डायमंड पर दाग ना लगे। चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आए, लेकिन आप ऐसे पावरफुल बनो जो उसका प्रभाव ना पड़े। जो बाबा ने कहा परिस्थितियों का प्रभाव तुम्हारे ऊपर ना पड़े। आज की मुरली से स्लोगन है, बाबा ने कहा मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी हैं। मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के जहाँ के भी चित्र खींचने चाहे खींच सकते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर साइलेंस की गहरी, बाबा ने कहा साइलेंस की गहरी अनुभूति करो। यह अनुभूति डबल लाइट फरिश्ता बना देगी। तो चलते हैं साइलेंस की दुनिया में, अपना मन चारों तरफ से हटाएंगे और देखेंगे अपने आप को, मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। शरीर तो मेरा वस्त्र है जो मैंने धारण किया है, बाकी मैं एक आत्मा हूँ, बिंदी हूँ, लाइट हूँ, परमात्मा पिता की प्रिय संतान हूँ। अब मैं पहुंच जाती हूँ आत्मा अपने घर वापस परम धाम में, जहाँ पर सर्व शक्तियों का सागर श्री बाबा है। मैं आत्मा उनके सन्मुख हूँ,
उनकी शक्तिशाली किरणें मुझे आत्मा में समा गई और मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मुझे आत्मा की लाइट बढ़ती जा रही है, चमक बढ़ती जा रही है। मुझे आत्मा की सारी कमी कमजोरी समाप्त हो रही है। अब मैं आत्मा परम धाम से सूक्ष्म वतन की ओर आ रही हूँ। अब मैं उससे भी नीचे पहुंच जाती हूँ सृष्टि की लोक पर। अब मुझे आत्मा की शक्तिशाली किरणें संपूर्ण विश्व में फैल रही हैं, सबको पावन बना रहे हैं, पापों से मुक्त बना रहे हैं। एक एक आत्मा को सुख शांति की अनुभूति करा रहे हैं, सबके स्वभाव संस्कार को परिवर्तन कर रहे हैं। सब आनंद के झूले में झूलने लगे। मुझे अनुभव हो रहा है मैंने सबकी भक्ति का फल दिला दिया। अब मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर, आकर के दोनों ग्रहों के बीच ब्रह्मकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शक्ति।